मूवी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जिसका नाम वेड भी होता है। उसकी ये पावर है कि वो अपनी कोई भी चोट ठीक कर सकता है और अपने पार्ट्स को भी रीजनरेट कर सकता है। अब वो फ़ौरन जाकर एक आदमी को शीशे से जंप लगाकर किक करता है तो बाकी सारे गैंगस्टर डेडपूल को गोलियों से भून देते हैं। तो डेडपूल अब मरने का ड्रामा करता है। अब डेडपूल जोश में आ जाता है और अपनी तलवार से सबको काटने लगता है और एक आदमी के मुंह में फायर कर देता है। डेडपूल सबको बुरी तरह से मारता है। अब डेडपूल एक फ्यूनरल में पहुंचता है और एक कॉफिन से बाहर निकलता है और सबको फायरिंग करके मार देता है, लेकिन एक आदमी उससे बचकर बचकर भाग जाता है तो वो उसके फॉरहेड पर फायर करके मार देता है। अब वो एक क्लब में पहुंचता है और अपने स्वॉर्ड से सब लोगों को मारता है। वहीं से फिर वो ओसाका के बाथिंग जोन में जाता है जहां सब तलवार लेकर डेडपूल को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन डेडपूल अपनी तलवार से उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है। वो एक आदमी के दोनों हाथ व दोनों पैर काट देता है और एक आदमी का सर काट देता है। अब मौका लगते ही वो लोग डेडपूल के शरीर में 3-4 तलवार घुसा देते हैं, लेकिन डेडपूल उन तलवारों को निकाल कर उनके ही गर्दन में घुसा देता है। अब डेडपूल एक आदमी के पीछे पड़ा होता है जो कि उससे बचकर कंट्रोल रूम में छुपा होता है। अब वो आदमी डेडपूल को मारने के लिए बहुत सारे लोगों को ले आता है तो डेडपूल वहाँ से भागकर अपनी फ्रेंड की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब डेडपूल अपनी वाइफ के पास पहुँचता है, लेकिन वो उससे गुस्सा होती है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। फिर भी वेड लेट हो गया। वो उसे समझाता है तो वो मान जाती है। अब वेड के घर पर वही लोग अटैक कर देते हैं तो वेड उन्हें मारता है, लेकिन एक आदमी वेड की वाइफ को शूट कर देता है जिससे वो मर जाती है। तो वेड बहुत गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए बिल्डिंग से जंप लगाता है और उसके पीछे भागता है। वेड उस आदमी को पकड़ लेता है और एक ट्रक से एक्सीडेंट करवा देता है। अब वेड अपनी वाइफ की मौत से बहुत दुखी होता है और सुसाइड करने का ट्राई करता है। सुसाइड करने के लिए वो जू में जाता है और पोलर बेयर का खाना बन जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। अब वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर डांस करता है और नीचे गिर जाता है, बट फिर भी वो ठीक हो जाता है। अब वो फ्यूल से भरे कंटेनर के ऊपर लेटकर उनमें से एक कंटेनर में मैथ स्टिक फायर करके डाल देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। अब स्टीलमैन उसके सारे पार्ट्स कलेक्ट करके अपने बंगलो में ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे रेसिल को बोर्डिंग स्कूल में ले जाया जाता है जहाँ का प्रिंसिपल बच्चों को बहुत टॉर्चर करता है। वो प्रिंसिपल रेसिल को बांध कर एक मशीन से उसे हीट करता है जिससे उसके पास फायरिंग की पावर आ जाती है। अब हमें केबल को दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर से आया हुआ था। वो रेसिल को मारना चाहता है क्योंकि फ्यूचर में रेसिल ने केबल की वाइफ और बच्ची को मार दिया था। रेसिल को फायरिंग पावर मिलते ही वो सब लोगों को धमकाने लगता है। तभी सारे एक्समैन एक हाईटेक प्लेन में बैठकर वहाँ आ जाते हैं, जिनमें डेडपूल भी शामिल होता है। तो डेडपूल रसेल को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन रसेल उस पर ही अटैक कर देता है। फिर डेडपूल अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उसे मारता है जिससे वो गिर जाता है। तो बाकी बचे सोल्जर्स रसेल को पावर कंट्रोल करने वाला कॉलर पहना देते हैं। फिर डेडपूल को पता चलता है कि उन लोगों ने रसेल को बहुत चोट पहुंचाई है, तो वो उन्हें मारने लगता है। स्टीलमैन फिर डेडपूल को एक्समैन्स के रूल ब्रेक करने के लिए मारने लगता है। फिर बाकी सारे सोल्जर्स डेडपूल और रसेल्स को जेल में ले जाते हैं जहां उनके जैसे बहुत से लोग होते हैं। अब जेल में केबल रसेल को मारने आ जाता है। वेड रसेल को बचाने के लिए उससे लड़ता है। जब वेड ऊपर से गिरता है तो उसका कॉलर टूट जाता है और उसे अपनी पावर दोबारा मिल जाती हैं। वेड
केबल को उसकी ही एडवांस गन से शूट करता है। अब केबल के पास रखा एक बॉम्ब फट जाता है और वो लोग जेल से बाहर आइस में गिर जाते हैं। जेल में रिसल अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैदी से दोस्ती करने लगता है जिसका नाम जगरनॉट होता है। वह उसके लिए खाना लेकर जाता है और बताता है कि सोल्जर्स उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। दूसरी ओर डेडपूल अपनी टीम बनाने के लिए ऑडिशन लेता है। पहला मेंबर होता है पैडलेम जिसकी सुपर पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन है डाइजेस्ट जो कि एसिड की वॉमिटिंग करता है। अब आता है वैनिशर, उसकी सुपर पावर है कि वो दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है शैडो स्टार जो कि खुद को एलियन बताता है। अब आती है डोमिनो, मेरी फेवरेट वन कैरेक्टर जिसकी सुपर पावर है लक। लास्ट में आता है पीटर द कॉमन मैन जिसके पास कोई पावर नहीं होती। अब केबल डेडपूल के फ्रेंड को किडनैप कर लेता है और डेडपूल की सारी प्लानिंग जान लेता है। डेडपूल अपनी टीम का नाम रखता है एक्स फोर्स और अपनी टीम के साथ रिसल को बचाने जाता है। अब वो लोग एक एक कर प्लेन से जंप लगाते हैं। वो लोग पैराशूट ओपन करते हैं और कंट्रोल ना कर पाने की वजह से डेडपूल एक बैनर पर लटक जाता है। बैडलिन एक बस से टकरा जाता है। शैडो स्टार एक हेलीकॉप्टर के विंग्स में जाकर मर जाता है। वैनिशर इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और शॉक की वजह से मर जाता है। पीटर सेफ लैंडिंग करता है लेकिन डाइजेस्ट एक कटर मशीन में फंस जाता है। पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है तो डाइजेस्ट गलती से पीटर पर ही एसिड वॉमिट कर देता है और कटर से कट जाता है। पीटर एसिड वॉमिट की वजह से मर जाता है। डोमिनो रसेल के ट्रक का पीछा कर रही होती है तो डेडपूल उसका साथ देने के लिए स्कूटी से आता है। अब डोमिनो डेडपूल का वेट किए बिना रसेल को बचाने जाती है और हाईवे के बीच लैंड करती है। उसके लक की वजह से वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। पेट्रोल पंप फट जाता है। कार उसके ऊपर से उड़ती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब वो जंप लगाकर डायरेक्ट ट्रक की ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है। अब केवल उस ट्रक में पहुंचता है। डोमिनो रसेल को बचाने के लिए ड्राइविंग लक पर छोड़ देती है और केबल को मारने चली जाती है। डोमिनो केबल को बराबरी की टक्कर देती है। अब डेडपूल वहां आ जाता है और केबल से फाइट करता है। डोमिनो ट्रक को संभालती है। केबल डेडपूल पर फायरिंग करता है तो डेडपूल अपनी स्वॉर्ड से सारे बुलेट्स को काट देता है। इतने में रसेल अपना लॉक खोल लेता है और जगरनॉट को आज़ाद कर देता है तो जगरनॉट ट्रक के फ्लोर पर एक पंच मारता है जिससे पूरा ब्रिज टूट जाता है और डोमिनो एक बड़े ऐसे पांडा पर सेफली लैंड करती है। डेडपूल जगरनॉट से बात करता है तो जगरनॉट उसे दो पार्ट में अलग कर देता है तो डोमिनो उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं केबल भी आ जाता है और वो बताता है कि रसेल ने फ्यूचर में उसकी वाइफ और बेटी को मारा है। वो बताता है कि उसके पास केवल 2 ही चार्जेस हैं, यह एक यहाँ आने के लिए, दूसरा फ्यूचर में वापस जाने के लिए। तो वो रसेल को रोकने के लिए डेडपूल की मदद मांगता है। डेडपूल तैयार हो जाता है और रसेल को समझाने के लिए केबल से एक मौका मांगता है। केबल मान जाता है एंड फिर वो एक्समैन के पास हेल्प के लिए जाते हैं लेकिन एक्समैन नहीं मानते। तो डेडपूल एंड टीम खुद रसेल और जगरनॉट का सामना करने जाते हैं। रसेल उस प्रिंसिपल को मारने जाता है जिसने उसे टॉर्चर किया था। तभी वो लोग उसे रोकने आ जाते हैं। जगरनॉट उनकी तरफ बढ़ता है तो केबल अपनी एडवांस मशीन गन से उस पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी ओर रसेल पूरे स्कूल को जला देता है। जगरनॉट डेडपूल का पैर पकड़ के घुमा देता है और आयरन बार उसके सिर में घुसा देता है। डोमिनो
जगरनॉट पर फायर करके गन फेंक देती है और उसी गन से जगरनॉट गिर जाता है। तभी केबल डोमिनो को गन पास करता है तो डोमिनो जगरनॉट पर फायर कर देती है। वहीं स्टीलमैन आ जाता है और डेडपूल के सिर से आयरन बार निकाल देता है और जगरनॉट से फाइट करता है। वहीं पुलिस वाले भी आ जाते हैं तो डेडपूल और केबल उनसे फाइट करते हैं। डोमिनो स्कूल के बच्चों को बचाने के लिए बिल्डिंग में जाती है और अपनी स्किल्स और लक की वजह से पुलिस वालों को खूब मारती है। लक की वजह से सारे पुलिस वाले अपने आप मरते जा रहे होते हैं। जगरनॉट बस उठाकर बिल्डिंग में मारता है। उसी बस में डोमिनो सारे बच्चों को बैठा देती है। फिर वहाँ पर एक्समैन आ जाते हैं। एक्समैन स्टीलमैन के साथ मिलकर जगरनॉट को मार देते हैं। अब डेडपूल रसेल को समझाने का ट्राई करता है लेकिन रसेल नहीं मानता तो डेडपूल पावर कंट्रोल वाला कॉलर पहनकर रसेल को उसे मारने को बोलता है। जैसे ही रसेल डेडपूल को मारने वाला होता है तभी केबल अपनी गन से रसेल पर शूट करता है लेकिन डेडपूल बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। स्टीलमैन उसे जिंदा रखने के लिए कॉलर निकालता है लेकिन डेडपूल मना कर देता है। फिर रसेल रोने लगता है और अपनी गलती का एहसास उसको हो जाता है। अब डेडपूल मरते टाइम उनसे बातें करता है। तभी केबल अपना टाइम चार्जर यूज़ करके उस टाइम में पहुंच जाता है जब डेडपूल को गोली लगी थी और चार्जर यूज़ करके वो डेडपूल को बचा लेता है। इसी के साथ हमारे डेडपूल 2 ख़त्म होती है।